हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 3 ही क्वेश्चंस कराए थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। सो देखिए, आप आगे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फोर्थ क्वेश्चन। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन एफ is such that real number से real number given by f of x is equals to mod x is neither 1 nor onto where mod of x is x if x is positive or 0 and mod x is negative minus x if x is negative। तो ये क्या कह रहा है कि कोई फंक्शन दिया है हमें एफ ऑफ एक्स, जो क्या है मोड एक्स इज़ नाइदर 1 नोर ऑन टू। हमें शो करना है कि ना तो ये 1 है ना ही ऑन टू है। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि वेयर मोड एक्स इज़ एक्स। अगर मोड एक्स की वैल्यू अगर एक्स आती है तो इफ़ क्या कहता है, तो पॉजिटिव होगा और ज़ीरो होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, और क्या कह रहे हैं आगे, एंड मोड एक्स इज़ माइनस एक्स। अगर मोड एक्स माइनस एक्स है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, ये हमने गिवन ले लिया है, फंक्शन दिया हुआ है रियल नंबर से रियल नंबर। ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स इज इक्वल्स टू, ये हमने कंडीशन को ऐसे लिख दिया है कि अगर प्लस एक्स है तो एक्स की वैल्यू होगी, एक्स से एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव और ज़ीरो के इक्वल, ज़ीरो के इक्वल होगी। और पॉजिटिव में 1 2 3 बहुत सारी, मतलब कितनी बड़ी ले ली पर पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अगर माइनस एक्स है तो क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो से लेस मतलब नेगेटिव में चली जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो देखिए ये हमने डायग्राम बना लिया है, रियल नंबर और रियल नंबर का सेट है। तो इसमें रियल नंबर के कुछ एलिमेंट्स ले लिए हमने। रियल नंबर कौन से होते हैं, जो बहुत सारे नंबर होते हैं रियल नंबर में, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, फ्रैक्शन भी, मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, देखिए लिख लिए हैं -3 -2 -1 0 1 2, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, अब देखिए इसको ये बोला है कि नाइदर 1 नोर ऑन टू। तो देखिए हमें ये शो करना है कि ना तो 1 है ना ही ऑन टू है। तो देखिए पहले 1 चेक करते हैं। तो यहाँ पे रखनी है हमें, फंक्शन में वैल्यू रखनी है। अगर हम -3 रखते हैं वैल्यू यहाँ पे एक्स की, तो ये मोड से बाहर आकर क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू +3। तो -3 रखते हैं तो मिलता है +3, -2 रखते हैं तो 2, -1 रखेंगे तो 1 आएगा, प्लस का 1, 0 रखेंगे तो 0 आएगा। अगर 1 रखेंगे यहाँ पे तो आएगा 1। ठीक है, अगर 2 रखेंगे प्लस का 2 तो भी 2 ही आएगा। तो देखिए अगर हमने -3 रखा यहाँ पे तो भी 3 आया, अगर 3 रखा तो भी इसकी इमेज 3 आई। तो ये 1 1 कहाँ हुआ, क्योंकि इसकी यूनिक इमेज थोड़ी ना है हर एक एलिमेंट की, है ना, नहीं है ना, 2 एलिमेंट्स के एक इमेज बन रही है। तो ये यूनिक इमेज नहीं है, तो 1 1 है ही नहीं। अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू में देखिए मोड के अंदर हम जितनी भी वैल्यू रखेंगे एक्स की, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी, मोड से बाहर आकर वो पॉजिटिव ही बन जाएगी। तो ये जो कोडोमेन है, ये कोडोमेन है, इसमें जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो कहाँ रिलेट कर रही हैं, डोमेन से नहीं कर पा रही है, क्योंकि सारी ही जो डोमेन की वैल्यू हम रख रहे हैं वो सब ही पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो ये रिलेट कर नहीं पा रहा है डोमेन से। ठीक है, -3 -2 -1 ये तो बच गए ना। तो नेगेटिव में कोई भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, डोमेन की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव ही आ रही है। तो नेगेटिव वैल्यू तो बच गई ना कोडोमेन की, रिलेट नहीं कर पा रही है इससे, डोमेन से। तो ये ऑन टू भी नहीं है। तो देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे। लिखिए वही, लेट x1 x2 बी अ रियल नंबर। 2 नंबर ले लिए हमने, x1 और x2 माना है हमने। ठीक है, तो इसको प्रूव कैसे करना है। देखिए इफ़ f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2। अब
एफ ऑफ x1 की वैल्यू निकालेंगे इसकी हेल्प से। यहाँ पे x1 लिख देंगे x की जगह, और यहाँ पे भी x1, तो ये मोड x1, एफ ऑफ x2 की वैल्यू मोड x2। अब दोनों को इक्वल रख देंगे यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो मोड x1 इज इक्वल्स टू मोड x2। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? देखिए, लेट कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा ना। यहाँ पे तो दिख रहा है कि ये इक्वल है, लेकिन इसको 1 1 दिखाना ही नहीं हमें, तो कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा ना दिखाने के लिए कि 1 1 है ही नहीं। तो देखिए, अगर हमने x1 की वैल्यू -1 ली और x2 की वैल्यू 1 ली, दोनों को ही मोड के अंदर रखा, दोनों को ही x1 और x2 यहाँ पे रखा, तो मोड के अंदर -1 की वैल्यू रखी और 1 की वैल्यू रखी। मोड से बाहर आएंगी दोनों वैल्यू तो पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। तो ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन देखिए क्या f ऑफ -1 f ऑफ 1 के इक्वल है? कहाँ इक्वल है? क्योंकि -1 और 1 इक्वल थोड़ी ना होता है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा x1 नॉट इक्वल्स टू x2, क्योंकि x1 और x2 की वैल्यू इक्वल कहाँ है? ये पॉजिटिव है, ये माइनस में है, तो इक्वल नहीं है, तो लिख दीजिए सो f इज़ नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब ऑन टू के लिए देखिए, कंसिडर, हमने कंसिडर किया है -1 तो बिलोंग कर रहा है R से, ठीक है, -1 बिलोंग कर रहा है R से, ठीक है। तो -1 की जो इमेज मिल रही है हमें, तो 1 मिल रही है ना, ठीक है, -1 तो मिल नहीं रही है, ठीक है। तो कोडों में इनके एलिमेंट्स जो बचे हुए हैं वो रिलेट कर नहीं पा रहे हैं, तो ये ऑन टू भी नहीं है। तो लिखिए, कैसे लिखेंगे? इट इज़ नोन दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू मोड x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। जो हमें f ऑफ x की वैल्यू है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखेंगे हम, कोई भी नेगेटिव रखिए, पॉजिटिव रखिए, मोड से बाहर आकर वो नॉन नेगेटिव मिलेगी, नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो ये कह रही, तो लिखिए दे डू नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x इन डोमेन R, ठीक है, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू मोड x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो f इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो लिख दीजिएगा द मॉडुलस फंक्शन इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन फटाक से। शो दैट द सिग्नम फंक्शन, ये दे दिया है फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू, देखिए ये अलग सा क्वेश्चन है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। 1, तो देखिए ये क्या कह रहा है, कंडीशन दे दी गई है कि अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो 1 होगी, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो वो 0 होगी, अगर x की वैल्यू जो है 0 से छोटी, 0 से छोटी होगी तो क्या आएगा आंसर? -1, ठीक है, नेगेटिव आएगा -1, ठीक है। तो इसको शो करना है हमें कि ये इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये 1 1 और ऑन टू नहीं है। तो देखिए जल्दी से डायग्राम बना देते हैं, रियल नंबर से रियल नंबर, इसके एलिमेंट्स लिख दिए हमने, ठीक है। तो देखिए 1 1 और ऑन टू देखना है, तो 1 1, तो यहाँ पे हमने अगर तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं हम x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि 0 से ग्रेटर लेंगे, तो देखिए अगर हमने 1 रखा है यहाँ पे तो 1 आए, क्योंकि ये पे कह रहा है ना, अगर हमने x की कोई भी वैल्यू 0 से ग्रेटर रखी तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है, 1 ही आएगा। अगर 5 रखा, x की वैल्यू यहाँ पे 5 रखी तो भी 1 आया, क्योंकि ये बोल रहा है, कंडीशन हमें दे दी गई है कि x की कोई भी वैल्यू रखेंगे हम 0 से ग्रेटर पॉजिटिव में, वो 1 ही आएगी। अगर हम 100 भी रखेंगे, 100 भी रखेंगे तो भी 1 आएगी, अगर 1000 भी रखेंगे तो भी 1 आएगी पॉजिटिव में, ठीक है। अब देखिए अगर हमने 0 रखा, ये बोल रहा है कि अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो आंसर आएगा 0, ठीक है। अगर हमने x की वैल्यू 0 से छोटी, यानी कि माइनस में कोई भी वैल्यू रखी, अगर हमने -1 रखा तो -1 ही आएगा, क्योंकि ये बोल दे रहा है, ठीक है। और अगर हमने -50 भी रखा ना तो भी -1 आएगा, क्योंकि यहाँ हमें कंडीशन मिल गई है, ठीक है, समझ आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए और अगर हमने -3 भी रखा, -3 रखा तो भी -1 इसको मिलेगा,
-2 रखा, यहाँ पे अगर -2 भी रखा तो भी आंसर हमें -1 मिलेगा। -1 रखा तो भी -1 मिलेगा। तो ये कहाँ हमें 1 1 मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना, यूनिक इमेज नहीं मिल रही ना। तीनों ही एलिमेंट्स की एक ही इमेज मिल रही है, लेकिन 1 1 में क्या होना चाहिए? हर एक एलिमेंट की हर अलग अलग इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 1 1 तो नहीं है। अब ऑन टू देखते हैं, ऑन टू है या नहीं। तो देखिए, इसमें पहले ही देख के पता चल रहा है कि हमें सिर्फ 3 ही आंसर मिलेंगे, हम कोई भी वैल्यू रखते हैं। अगर हमने यहाँ पे 2 वैल्यू रखते हैं, एक्स की वैल्यू, तो हमें 1 मिलेगा। अगर हमने 3 रखा तो भी 1 मिलेगा, क्योंकि बोल दे रहा है कि एक्स की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 0 से ग्रेटर हम रखेंगे तो 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। अगर हम 4 भी रखते हैं तो भी हमें 1 मिलेगा, 1 रखते हैं तो भी 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये यूनिक इमेज नहीं है। तो देखिए, सब का आंसर क्या आ रहा है? अगर हमने पॉजिटिव वैल्यू रखी तो 1 मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू रखी तो -1 मिल रहा है, और 0 रखा तो 0 मिल रहा है, ठीक है। तो बाकी के जो एलिमेंट्स बच गई है -3, -2, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये कहाँ रिलेट कर पा रहे हैं सेट ए से? नहीं कर पा रहे हैं ना, डोमेन से रिलेट नहीं कर पा रहे कोडोमेन के एलिमेंट, तो ये ऑन टू नहीं है। तो लिखिए, इसको प्रूव करते हैं। पहले 1 1 को प्रूव करते हैं। लेट x1 एंड x2 बी अ रियल नंबर इफ़ f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। f ऑफ, ये हमने एग्जांपल देना पड़ेगा, क्योंकि पिछले जो हमने किया था, ये हमने प्रूव किया था ऐसे, तो ऐसे तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ये कंडीशन दी गई है। यहाँ पे जैसे कि 4th क्वेश्चन में हमें फंक्शन की वैल्यू दी गई थी मोड x, यहाँ पे दिया नहीं है, तो हमें यहाँ पे एग्जांपल देके प्रूव करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हमने x1 की वैल्यू 1 ली और x2 की वैल्यू 2 ली, तो दोनों का ही हमें आंसर क्या मिल रहा है? 1 1 मिल रहा है, क्योंकि बोल दिया है कि x की वैल्यू अगर हम 0 से ग्रेटर लेते हैं तो आंसर 1 ही मिलेगा, तो 1 1 मिल रहा है। तो ये इक्वल तो लग रहा है यहाँ पे। तो क्या 1 और 2 इक्वल है? नहीं है ना। x1 और x2 की वैल्यू 1 और 2 है, तो क्या वो इक्वल है? नहीं है। तो लिख दीजिए x1 नॉट इक्वल टू x2, सो f इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू के लिए देखिए, हमने समझा दिया है आपको कि ये -3, -2, 2, 3 ये कोई भी रिलेट नहीं कर पा रहा है, बिलोंग नहीं कर पा रहा है डोमेन से, तो छूट रहे ना एलिमेंट। तो देखिए, लिख दीजिए f(x) टेक्स ओनली 3 वैल्यूज़। जो f(x) है वो सिर्फ 3 ही वैल्यू ले रहा है, 1 0 -1, इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं ले रहा है। तो देखिए, फॉर द एलिमेंट -2 की जगह आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, -3, -4, -5, कुछ भी ले लीजिए इन कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए इन तीनों के अलावा R, ठीक है। तो जो कोडोमेन का जो एलिमेंट है -2, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन डोमेन R। तो -2 जो है, इसका कोई भी एलिमेंट डोमेन में रिलेट ही नहीं कर पा रहा है ना। तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे, -3, -4, ठीक है। मैं तो समझाने के लिए बोल दिया कि -2 से हमने कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट लिया तो वो रिलेट नहीं कर पा रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा है डोमेन से, ठीक है। तो सच दैट f(x) इज इक्वल्स टू -2, सो f इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो आप लास्ट में लिख देना कि f इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा, बाकी तो इजी है, ठीक है। देखिए, 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेट कर रहा है कि ए सेट ए दे दिया है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, बी में 4 5 6 7, एंड लेट ये फंक्शन दे दिया है 1 4 2 5 3 6, बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, शो दैट f इज़ 1 1। तो हमें शो करना है कि f जो है वो 1 1 है या नहीं है। तो देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सेट ए ले लिया है हमने और सेट बी, इन दोनों के एलिमेंट्स लिख लिए हैं, ठीक है। तो देखिए, सेट ए के एलिमेंट्स, ये सेट बी के एलिमेंट्स, ठीक है। और फंक्शन जो हमें दिया गया है गिवन है, ये दोनों तो सेट ए बी गिवन है, सेट बी भी, और फंक्शन भी 1 4 2 5 3 6। देखिए, अगर हमने x की वैल्यू 1 ली तो क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। x की वैल्यू 2 ली तो 5 मिल रहा है, 3 ली तो 6 मिल रहा है, ठीक है। तो सारे ही एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं ना, सारे के सारे एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं, सबकी यूनिक इमेज मिल रही है ना। डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी यूनिक इमेज मिल रही है ना हमें कोडोमेन से।
तो ये 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, एक ही इमेज मिल रही है ना, 1 की भी एक है, 2 की भी एक है, 3 की भी एक है। तो लिख दीजिए एज एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ रेंज। रेंज बोलिएगा क्योंकि कोडोमेन नहीं है, क्योंकि कोडोमेन में तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ना। जो रिलेट नहीं भी कर पा रहा है, 7 रिलेट नहीं कर रहा है इधर से डोमेन से, तो ये भी माना जाएगा कोडोमेन में। ठीक है, तो कोडोमेन नहीं लिखेंगे, रेंज लिखेंगे। ठीक है, रेंज में वही एलिमेंट्स लिखते हैं जो सिर्फ रिलेट करते हैं डोमेन से। ठीक है, सो दिस फंक्शन इज 1 1। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए, हमें 7th क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि 1 1 और ऑन टू और बाइजेक्टिव। तो हमने आपको 1 1 और ऑन टू के बारे में तो बता दिया था, बाइजेक्टिव के बारे में नहीं बताया था। तो बाइजेक्टिव के लिए देखिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होता कौन सा है, तो देखिए बाइजेक्टिव, यहाँ देखिए बाइजेक्टिव जो फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये सेट है ए, ये सेट है बी, ये 1 और ये 2, यहाँ पे 3 और 4। ठीक है, तो देखिए 1 1 और ऑन टू के लिए 1 कर रहा है 3 से रिलेट, 2 कर रहा है 4 से रिलेट, तो दोनों की यूनिक इमेज है। तो 1 1 तो है और ऑन टू भी है, क्योंकि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है, सब रिलेट कर रहे हैं ना, बिलोंग कर रहे हैं ना डोमेन से। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है बाइजेक्टिव का। तो देखिए फर्स्ट दिया है 7th का फर्स्ट, वो देखते हैं कि एफ इज सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड बाई एफ एक्स की वैल्यू दी गई है हमें 3 - 4x। तो जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं रियल नंबर का, ये रहा और ये रहा। ठीक है, इनके एलिमेंट्स लिख लिए -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे ही इसके। तो देखिए इसको प्रूव कैसे करना है कि ये 1 1 है या ऑन टू है, चेक करना है, प्रूव नहीं करना है, चेक करना है। देखिए, तो देखिए अगर हम यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू -3 रखते हैं तो हमें मिलता है 3 - 4, x की वैल्यू -3 तो 15 मिला। अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं तो देखिए 3 - 4 और -1 तो क्या मिला 3, ये माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 3 7। तो -1 का कहीं हमें मिल रहा है 7, -3 का भी मिल रहा है 15। ठीक है, और अगर हम फंक्शन x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो क्या मिलता है 3 - 4 यहाँ पे 2, तो 3 - 4 2 8, तो -5 मिल रहा है। तो देखिए 2 की वैल्यू मिल रही है हमें -5, कहीं ना कहीं हमें मिलेगी। तो ये 1 1 फंक्शन होगा क्योंकि सबकी इमेज अलग अलग मिल रही है ना हमें। ठीक है, 0 की, तो 0 अगर रखेंगे f ऑफ 0 तो 3 - 4 × 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 3। तो 0 की हमें इमेज मिल रही है 3 यहाँ पे। ठीक है, तो सबकी हमें यूनिक इमेज मिल रही है, तो ये 1 1 होगा। ऑन टू के लिए देखते हैं। अगर हम रियल नंबर से कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो सबकी हमें यहाँ पे कोडोमेन में इमेज मिलेगी ही मिलेगी, सारे एलिमेंट्स रिलेट करेंगे। कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, कोई भी आप अपने आप से देख लीजिए। ठीक है, तो ये ऑन टू भी होगा। तो अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए f ऑफ x1 = 3 - 4x1, वैसे ही प्रूव करेंगे जैसे करते आ रहे थे। x1 x2 दो रियल नंबर ले लिया हमने। f ऑफ x2 = 3 - 4x2। इफ f ऑफ x1 = f ऑफ x2, इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए इन दोनों की वैल्यू रखनी पड़ेगी। 3 - 4x1 = 3 - 4x2। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -4x1 = -4x2, -4 से -4, तो x1 x2 इक्वल आ गए, तो ये फंक्शन 1 1 होगा। ठीक है, अब आउटपुट के लिए देखिए कैसे प्रूव करना है। तो देखिए f(x) की वैल्यू है 3 - 4x, तो हमें लेट करना है y = 3 - 4x। तो आप कहेंगे कि y कहाँ से आ गया, y की वैल्यू 3 - 4x कैसे हो गई। तो यही तो हमें प्रूव करना है कि f(x) जो है वो y के इक्वल है या नहीं। तो इसीलिए तो हमने माना है, मैथ से वही, मैथमेटिक्स में तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 3 - 4x यहाँ पे हमने लिख लिया है 3 - 4x = y लिख सकते हैं। तो देखिए -4x हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए -4x = y। अब 3 यहाँ जाकर माइनस में हो जाएगा -3, y -3। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है
तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे नेगेटिव वैल्यू से, ठीक है, नेगेटिव से। तो यहाँ पे नेगेटिव माइनस 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 4x इज इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस 3। तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4x इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस वाई, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 3। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है माइनस वाई प्लस 3, ये 4 जो है यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 4। अब पुट करेंगे x की वैल्यू fx के अंदर। तो देखिए fx की वैल्यू ये दी गई है, तो इसकी x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 4, 3 माइनस 4 ये 4 है, और x की वैल्यू पुट कर दिया तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 3 माइनस 3 ये माइनस माइनस प्लस वाई, तो 3 से 3 कैंसिल, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई हमें वाई के इक्वल। तो ये ऑन टू प्रूव कर दिया हमने, दिस इज ऑन टू फंक्शन, सो लिख दीजिए दिस इज 1 1 ऑन टू एंड ऑल्सो बाइसेक्टिव फंक्शन, क्योंकि ये 1 1 और ऑन टू हो गया है तो बाइसेक्टिव फंक्शन भी होगा। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, 7th का सेकेंड पार्ट, फंक्शन दिया है रियल नंबर से रियल नंबर, इसकी वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डायग्राम बना दिया हमने, ठीक है। तो देखिए इसको चेक करना है 1 1 और 1 2। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे -1 लेते, देखिए यहाँ पे एफ एक्स में हमने माइनस की वैल्यू रखी, -1 रखा x की वैल्यू, तो देखिए 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 2, -1 का 2 मिला। अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 2। तो यहीं से हमें पता चल गया, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये 1 1 है ही नहीं, क्योंकि दोनों की यूनिक इमेज मिल ही नहीं रही है, दो एलिमेंट्स की एक इमेज मिल रही है, तो ये मैनी वन फंक्शन होंगे ना, 1 1 तो है ही नहीं। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं, ऑन टू, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए देखिए ऑन टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखते हैं, माइनस में या पॉजिटिव में कुछ भी रखते हैं, तो आंसर हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। तो जो ये नेगेटिव वैल्यू है कोडोमेन की, तो वो रिलेट नहीं कर पाएगी डोमेन से, छूट गए ना ये एलिमेंट्स, -3 -2 नेगेटिव वैल्यू छूट रही है ना, तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो सबसे पहले 1 1 प्रूव करते हैं कि है नहीं है ये। तो लिखिए लेट x1 एंड x2 बी अ रियल नंबर इफ f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस x1 स्क्वायर, f ऑफ x2 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस x2 का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट, x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। अब देखिए x1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस x2, क्योंकि x1 स्क्वायर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये कट कर दिया है ना, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस आ रही है, क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू होती है। तो x1 की वैल्यू जो है प्लस माइनस 1 के प्लस माइनस x2 के इक्वल आ रही है, जो कि इक्वल नहीं है। तो देखिए एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट x1 की वैल्यू हमने 1 ले ली है, x2 की वैल्यू -1 ले ली है। तो देखिए इसके अंदर रख दी हमने, फंक्शन के अंदर रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। f ऑफ x1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू f ऑफ -1, तो यहाँ पे रखिए 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यू 2 मिल गई हमें, सेम तो मिल गई है, लेकिन क्या 1 और -1 इक्वल है, नहीं है ना। तो लिख दीजिएगा x1 नॉट इक्वल टू x2, सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। अब ऑन टू के लिए देखिए एन एलिमेंट -3, आप कुछ भी एलिमेंट ले लीजिए, नेगेटिव में मैंने यहाँ पे समझाने के लिए लिया है -3 इन कोडोमेन R। तो देखिए कोडोमेन में जो -3 है R से, तो उसका कोई भी एलिमेंट जो 3 है उसकी जो प्री इमेज नहीं मिल रही है हमें डोमेन से, वो रिलेट नहीं कर पा रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। तो देखिए इट्स सीन दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये एफ एक्स की वैल्यू दी गई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर हम इसमें फंक्शन में कोई भी वैल्यू रखेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। तो नेगेटिव वैल्यू तो रिलेट नहीं कर पा रही है कोडोमेन की, है ना।
तो लिख दीजिए दे डू नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन डोमेन सच दैट फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू -2 -3 है ना हमने -3 सो एफ इज़ नॉट ऑन टू लिख दीजिए एफ इज़ नाइदर ऑन 1 नॉर ऑन 2 सो एफ इज़ नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपनी प्यारी प्यारी हाथों से मेरी वीडियो को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरी वीडियोस को और पढ़िए और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।